अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाज़िर खिदमत है। बहुत ही अहम इशू हैं। एक तो आज के दिन लार्जर बेंच लाहौर हाई कोर्ट में 2016 में अल्ताफ़ हुसैन की तकरीर और तशहीर पर पाबंदी थी, उसके हवाले से समाअत होनी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लार्जर बेंच बन गया। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने जो पार्लियामान में तकरीर कौमी सलामती कमेटी में जो तकरीर की, वो बातें सारी हैं और जस्टिस काजी फायज़ के हवाले से बातें हो रही हैं, ज़रा उस पर भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले तो याद रखिएगा कि जस्टिस काजी फायज़ का जो किरदार है बड़ा डूबियस करेक्टर रहा है। उन्होंने फैज़ाबाद धरने में जो केस किया वो सिर्फ दिखाने के लिए किया, एक इमेज बिल्डिंग के लिए किया। मैं तो पहले दिन से जस्टिस काजी फायज़ पे एतबार नहीं करता था, उठाकर देख लें। और बाद में जितने लोगों ने जस्टिस काजी फायज़ का साथ दिया वो बाद में तौबा तौबा करते रहे, वो पनाह मांगते रहे कि जो जिस तरह का किरदार है वो मुनाफ़क़त की बहुत बड़ी मिसालें हैं। और वहाँ मैं बार बार कहता हूँ कि जस्टिस का मंसूर अली शाह साहब और बाकी दोनों ने इस पर ट्रस्ट बहुत किया। और अगर जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मामला चल रहा था उसमें जैसे वो कहते थे वो मैनेज करने में कामयाब हो गया, मैं नहीं है, क़य्यूम सिद्दीकी साहब ने कहा था, और नज़रसानी की दरख्वास्त अलाउ होगी थी लार्जर बेंच बनाकर। ये रिकॉर्ड के ऊपर चीज़ें मौजूद हैं। और आज तक मनी ट्रेल नहीं दे सके जस्टिस काजी फायज़ साहब, रिटायर्ड नहीं दे सके। आज शक्ल कहाँ दिखाए ना ज़रा लोगों को, आके शक्ल ज़रा आम आवाम में जाकर तो देखें कि दाल रोटी किस भाव बिकती है। उन्होंने जिस तरह मामला को चलाया वो एक एक चीज़ें हैं, बल्ला छीनने से, कागजात नामजदगी में, रिज़र्व सीटों के हवाले से, बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होनी है। लोग तो तकाजा करते हैं कि आर्टिकल 6 लगना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 6 हुकूमत के बगैर लग नहीं सकता। हुकूमत ने लगाना है और हुकूमत क्यों लगाएगी। बल्कि ये तो सोचा जा रहा है कि कहीं जिक्र बात हो रहा है कि जस्टिस काजी फायज़ को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया जाए, यानी ये भी जिक्र हो रहा है। और अब अगर मिट्टी अपने गले पर डालनी है और जलील होना है तो बिल्कुल ये कर देना चाहिए उनको। पाकिस्तान में मेरिट नाम की चीज़ तो आपके सामने कहाँ रह गई, अब बता दें। आज एहतसाब नहीं होना चाहिए। जिक्र करते हैं ये सारा का, जनाब जस्टिस साकिब निसार का, जस्टिस उमर ताबिद दयाल का, बड़े बड़े जिक्र, जस्टिस शेख अजमत सईद का। ये किरदार जो है सबसे अनोखा रहा है जस्टिस काजी फायज़ का। और उन्होंने टीवी इंटरव्यू में वहाँ बैठे क्या कह दिया, उन्होंने कहा मेरे से लड़ाई नहीं। आज जो लोग कौन मानने के लिए तैयार है। अगर आप आइन के तहत दिए हुए हलफ के मुताबिक काम करते तो लोगों को एतराज़ किसी को नहीं होना था, मगर आपने हलफ के मुताबिक, हलफ तो तोड़ा है आपने। किसी वक्त आप माफ़ी ज़रूर मांगेंगे कौम से, मैं बार बार कहता हूँ माफ़ी मांगेंगे आप। आपने बहुत ज़्यादतियाँ की हैं, इस निज़ाम के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की हैं। और ये निज़ाम जो है ना, ये निज़ाम दीन नहीं है, याद रखिएगा। जैसे आपने जिस तरह के किरदार अदा किया है उस सर शर्म से झुक जाता है। आपने बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी होने दी, जो कुछ होता रहा वो होने दिया। अपना एक पार्टी का सिंबल लेके पार्टी को तोड़ दिया आपने क्या किया, कुछ नहीं किया। ये रिकॉर्ड पे है। अब अपना वो जनाब रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो जुडिशरी से नहीं होंगे। याद है आपको एग्जेक्टिव से लेकर क्या किया, ये इन्होंने फैसले किए थे जस्टिस काजी फायज़ ने। आज क्या कहेंगे, तो इसका मतलब है वो मान रहे हैं कि फैसला कहीं और से आते थे। जो उन्होंने जिस तरह की गुफ्तगू की है ना, वहाँ से तो यही लगता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अहम खबर है, मैंने आपको कहा था कि ये लार्जर बेंच जो है ये चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस की अपनी मर्जी का बनेगा, और वो हो गया। जस्टिस देखें ना जी, कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब सरबराह होंगे, सीनियर बन गए। जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस आज़म खान बेंच का हिस्सा होंगे। इसका मतलब है दो जो है ना वो एक ही नज़र के लोग जो हैं वो एक तरफ हैं। और मेरा नहीं ख्याल है कि जस्टिस अरबाब ताहिर जो हैं इस बेंच में बैठेंगे, वो अपने आप से इस बेंच को अलहदा होंगे। उसके बाद फिर एक नया जज आएगा और वो जज उनकी अपनी मर्ज़ी का, कल वो कहेंगे जनाब हमने तो मौका दिया था। अकेले जज की क्या वैल्यू है जब दो जजेस वहाँ पर होंगे। और इमरान खान साहब के 20 से ज़्यादा मुलाकातों के केस है। और मैं भी बार बार कहता हूँ कमीशन मेरी दरख्वास्त नहीं लगा रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, मैंने बहुत से सवालात उठाए हैं, वो सारी अगर लगानी है तो वो भी लगा दें। और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है, वाज़े तौर पर नहीं मिलाया, कमीशन के मेंबर से मुलाकात नहीं करवाई। इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में बता दें हुई है कि नहीं। और यहाँ लार्जर बेंच में बैठ के क्या हैसियत होगी,
यानी जिस तरह का बेंच बनाया है, उन्होंने तो खुद चाहिए था खुद ना बनते। चीफ जस्टिस सरफराज रोकर साहब को चाहिए था खुद ना बनते। इसमें इसमें हेड कराते हैं जस्टिस मुहसिन अख्तर कियानी से, ठीक है ना जी। और जस्टिस अरबाब बैठे हैं, वो बाकी और जजेस यहाँ बैठे हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार थे, अपना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, जस्टिस अपना रिफत साहिबा थी, और आप बहुत से जो जजेस पुराने थे उन्हीं से बना देते। भाई लाजमी तो नहीं है ना कि आपने उस बेंच का हिस्सा होना है, लाजमी तो ज़्यादा मुलाकातों के केस है। और मैं भी बार बार कहता हूँ कमीशन मेरी दरख्वास्त नहीं लगा रहे हैं, जो मैं जुडिशल कमीशन बनाने का कहा, मैंने बहुत से सवालात उठाए हैं, वो सारी अगर लगानी है तो वो भी लगा दें। और जस्टिस अरबाब ताहिर साहब के ऑर्डर की खिलाफवर्जी हुई है, वाज़ेह तौर पर नहीं मिलाया, कमीशन के मेंबर से मुलाकात नहीं करवाई। इमरान खान साहब के कॉन्टेक्स्ट में बता दें हुई है कि नहीं। और यहाँ लार्जर बेंच में बैठ के क्या हैसियत तो होगी, यानी जिस तरह का बेंच बनाया है, उन्होंने तो खुद चाहिए था खुद ना बनते। चीफ जस्टिस सरफराज रोकर साहब को चाहिए था खुद ना बनते। इसमें इसमें हेड कराते हैं जस्टिस मुहसिन अख्तर कियानी से, ठीक है ना जी। और जस्टिस अरबाब बैठे हैं, वो बाकी और जजेस यहाँ बैठे हुए हैं। जस्टिस बाबर सत्तार थे, अपना जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी थे, जस्टिस अपना रिफत साहिबा थी, और आप बहुत से जो जजेस पुराने थे उन्हीं से बना देते। भाई लाजमी तो नहीं है ना कि आपने उस बेंच का हिस्सा होना है, लाजमी तो नहीं है ना इस बेंच का हिस्सा होना है। जनरल आसिम मुनीर साहब ने, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने, जब तक हम गुड गवर्नेंस के गैप्स को पाकिस्तान के अफवाज और शोधा के खून से भरते रहेंगे, ठीक है ना जी। और ये हमें बेहतर गवर्नेंस और मौजूदा पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाना होगा। उलमा से दरख्वास्त है कि वो ख्वारिज की तरफ से इस्लाम की मस्क शुदा तशरीह का पर्दा चाक करें। अगर ये मुल्क है तो हम हैं। हमें अपने सियासी और ज़ाती मफादात से बालातर होकर यक ज़ुबान होकर पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना होगा। ये बिल्कुल, इसमें कोई इत्तेफाक नहीं है और सॉरी कोई दो राय नहीं है, इसमें बिल्कुल ज़बरदस्त बात है। लेकिन इस पर अमल दरामद कहाँ हो रहा है? क्या हुकूमत वक्त कर रही है? क्या देख रही है? और आज जो शहीद हुए हैं उलमा, क्या वो खवारजी थे? जो खवारजी तो बहुत पहले से बातें सारी हैं, और खवारजी के ख़िलाफ़ अब लेकिन वो तस्वीर के सारे रुख देखने वाले हैं, ठीक है ना जी। और बड़ी बहरहाल ये मामला तो है ना, ये सामने आ जाएंगे। इतना आसान टॉपिक नहीं है और बड़ा मुश्किल टॉपिक है, लेकिन इसको मंतकी अंजाम की तरफ जाना चाहिए। पाकिस्तान के बदअमनी के शिकार सूबे बलूचिस्तान में हालिया हफ्तों के दौरान ग़ालिबन 3 यूनिवर्सिटी को खदशात की बिना पर बंद कर दिया गया। और ये है जन अलहदी पसंदों से हमले का ख़तरा है, वहाँ पर ऐसे हालात होंगे। और गैर मुइना मुद्दत के लिए कह रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर दी जाएँ और ईद के बाद दोबारा खोलने का फ़ैसला किया जाएगा, और इससे हज़ारों तलबा मुतासर तो होंगे। हामिद मीर ने बलूचिस्तान में जो ऑपरेशन हुए सबका जिक्र किया, 1948 से लेकर